हेलो फ्रेंड्स। हम यहाँ टॉप 100 कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें कि अभी तक हम 10 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे कंसेप्ट वो हैं जिस पे कि एसएससी जो है लगातार क्वेश्चन पूछ रही है। तो आपको यहाँ पे सारा कंसेप्ट मिलेगा और सब में आप क्विक रिवाइज भी कर पाओगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं पहले ब्रीफ कर दूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला है जो 11th है, मेरा क्या है कि सारा एरिया जो ट्रायंगल से रिलेटेड है सारे टाइप के मैं बता दूंगा यहाँ पे। दूसरा क्या है, फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फिर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फिर उसके बाद एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर हम देखेंगे एरिया और बेस में, ट्रायंगल के बेस में क्या रिलेशन होता है, और लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा 11th देख रहे हैं, सारे फॉर्मूला देखने वाले ट्रायंगल के, आप आराम से देखना। ओके, तो देखते हैं पहला। पहला क्या होता है, आप जानते हो कोई अगर ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, ये अगर ये इसका बेस है और इसके वर्टेक्स से अगर आप इसे परपेंडिकुलर डालते हो जो होता है एच, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया को हम दिखाएंगे डेल से, तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू एच, पहला। दूसरा, ठीक है, अब मान लो ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये बीच में एंगल दे दिया आपको थीटा, समझ गए, एंगल बता दिया, ये ए साइड हो गया और ये बी साइड हो गया, समझ गए। एक साइड ये थीटा का एक साइड कौन सा है, ए, थीटा का दूसरा साइड क्या है, बी। फिर यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी इंटू, और ये जो थीटा दिया हुआ है इसका साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आया। अब चलते हैं हम तीसरा। तीसरा क्या है कि जब आपको तीन साइड दिया हुआ हो, जब तीनों साइड दिया हुआ हो, ये अगर ए हो गया, ये मान लो बी हो गया और ये सी हो गया, तो आप जानते हैं सेमी पैरामीटर को हम छोटा एस से दिखाते हैं, मतलब सेमी पैरामीटर हो गया पैरामीटर का आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल का पैरामीटर हो गया, इसका हाफ कर दो, 2 हो गया। तो यहाँ से एरिया कैसे आएगा, तो ये आता है, इसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एच एफ, मतलब ये होता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो डेल बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी। तो ये चीज़ समझ में आ गया। आप देखते हैं चौथा फॉर्मूला ट्रायंगल से रिलेटेड, वो क्या है कि आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा, आर कहते हैं इसको, आर जो दिखता है ये इसको कहते हैं इन रेडियस। क्या कहते हैं, इन रेडियस, समझ गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे कि आर बराबर आपका होता है डेल बाई एस, डेल बाई एस। तो यहाँ से बताओ डेल बराबर क्या हो गया आपका, आर इंटू एस, तो ये इन रेडियस हो गया, और एस क्या है यहाँ पर, आप जान ही रहे हो, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो आप डेल यहाँ से भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, अगर आपको बोल देता है इन रेडियस बता देता है और आपको तीन साइड भी बता देता है, तो आप आराम से इन रेडियस और सेमी पैरामीटर को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। सेमी पैरामीटर मतलब आधा पैरामीटर, ठीक है। और लास्ट जो हम यहाँ बताने वाले हैं आपको, वो है कैपिटल आर, मतलब इसको क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, आर बराबर क्या होता है, ए बी सी बाई 4 डेल। ए बी सी भाई क्या है, ये ए बी सी है ट्रायंगल का साइड, ए बी और सी। तो यहाँ से डेल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, डेल बराबर मतलब ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाएगा ए बी सी बाय 4 आर। अगर मतलब कैपिटल आर आपको पता है, मतलब सरकम रेडियस बता दिया, तीनों आपको साइड बता दिया, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में एक जगह कर दिया मैंने, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा आपका हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, चौथा डेल बराबर आर इंटू एस, और पांचवा डेल बराबर ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट नंबर 12, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये क्या कहता है, ये इसमें हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, पहला चीज़ तो ये है कि ये मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, हम ए से ही लेते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मतलब क्या हो गया कि ए को ये बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को, और ये डी पे मिल रहा है, तो ये मान लो ये दोनों एंगल बराबर हो गया,
बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। अब मान लेते हैं इसके सामने ये साइड सी है, ओके, और इसके सामने ये साइड बी है। क्लियर? तो अब हम समझिएगा, इसके सामने जो साइड है वो है ए। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो आपको ध्यान देना है ये जो बी डी और ये जो डी सी है ये किस रेशियो में बटेगा, वो होता है सी बटा बी में। दो साइड जिस साइड पे ये बाइसेक्टर पड़ रहा है उसके अलावा जो दो साइड बचा है उसके रेशियो में बढ़ जाता है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं आपको कि बी डी बाई डी सी बराबर होता है सी बाई बी, या फिर हम कह सकते हैं ए बी बाई ए सी। समझ में आया? ये सी हो गया, तो कुल मिला के ये जो बटेगा वो सी इज टू बी रेशियो में ये बटेगा। ये समझ में आया? ठीक है। तो आपको अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको प्री में, आपको ये साइड दे देगा, तीनों साइड दे देगा, एक एंगल बाइसेक्टर दे देगा, आपसे पूछेगा कि बी डी कितना हुआ। तो बी डी को आप अगर जान गए रेशियो कितने रेशियो में बढ़ता है तो आप आसानी से निकाल लोगे। दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ से एक और मान लो एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ किए, ये और ये पॉइंट यहाँ पे मिला, इसको मान लेते हैं हम ओ मान लेते हैं। ठीक है। अब आपको पता करना है कि ए ओ बटा ओ डी कितना होगा, ए ओ बाई ओ डी कितना होगा। ये जो ए ओ बाई ओ डी होता है ये होता है आपका जो दो साइड यहाँ पे देख रहे हो आप, चूंकि आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो इतना बटे इतना, तो इसके दोनों साइड कौन कौन सा साइड है बताओ, बी और सी है। इसके दोनों साइड कौन कौन सा है, बी और सी है। तो अगर बी और सी है तो आप क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, बी प्लस सी बाई जो नीचे वाला साइड है तो वो हो जाएगा ए। समझ में आया आपको? मतलब मेरा कहने का है कि ए ओ बटा ओ डी, तो मतलब ये हो जाएगा बी प्लस सी और ओ डी हो जाएगा ए। क्लियर हुआ? तो ये दो जो रेशियो है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरा। ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो क्या था, इंटरनली बाइसेक्ट हो रहा था, और यहाँ हम देखेंगे एक्सटर्नली जब बाइसेक्ट होगा तो इसको बढ़ाओ आप, इस साइड को हम बढ़ा दिए। हम पहले वर्टेक्स का नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी और ये सी, और हम यहाँ बढ़ाते हैं बी सी को, आगे बढ़ा दिए। ठीक है, चलिए इसको बढ़ा दिया आगे। ठीक है। अब मान लेते हैं कि अभी देखिए जाएगा तो बहुत दूर, हम इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। ये मान लीजिए कि ये जो बाहर का एंगल था ये बट गया ये दो भाग में। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम डी। ठीक है, इसको हम मान लिए डी। अब आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कैसे एंगल बाइसेक्ट जब हो रहा है तो यहाँ किस रेशियो में बटेगा। तो आप ध्यान देना अच्छे से, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनना। आपको क्या ध्यान देना है कि ये तो सामने सी हो गया, क्लियर? ठीक है, और ये मान लो ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि देखो ये वर्टेक्स से सी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेशियो सी हो जाएगा, और यहाँ से सी, अब इससे कौन जुड़ा हुआ है, बी, तो यहाँ से ये बी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, तो आप बताओ ये सी किसके बराबर है, बी डी, मतलब बी डी बाई सी डी, बी डी बाई सी डी। ध्यान से देखना, बी डी बाई सी डी क्या हो जाएगा बताओ, तो बी डी किसके बराबर होगा, सी, और ये हो जाएगा सी डी बराबर बी। क्लियर हुआ? तो अगर आपसे पूछेगा कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बताओ कि अगर ये पूरा सी है और ये पूरा बी है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी माइनस बी। सही लिख रहा हूँ ना मैं, सी माइनस बी। तो अगर आपसे ये कहता है कि बी सी बाई सी डी क्या होगा, अगर आपसे कहता है बी सी बाई सी डी क्या हो जाएगा, तब आप बोलना कि सी माइनस बी बाई बी। तो आप ये दोनों चीज़ें यहाँ से आप नोट डाउन कर लो। ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब कोई एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट होता है तो ये दो साइड के रेशियो में ये बढ़ जाता है, और वो किस तरह से बढ़ता है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम 14th कंसेप्ट की तरफ, जो कि है रिलेशन बिटवीन एरिया एंड बेस ऑफ अ ट्राइंगल। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हुआ कि अगर मान लो यहाँ से हम कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये पूरा एक ट्रायंगल है, ए बी सी और ये हो गया डी। अब ये मान लो, मेरा कहना है ये मान लो कि ये जो साइड है, ये साइड, ठीक है, ये मान लो कि ए और ये मान लो बी,
ए और बी में बट गया। तो आपको ध्यान देना है कि इसका मान लो ट्रायंगल का ये एरिया 1, ये छोटे वाले का ट्रायंगल 2, तो आप समझ लेना कि ट्रायंगल 1 बाय ट्रायंगल 2 जो होगा वो ए बाय बी। मतलब क्या कहना है, अगर जब भी हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जिस भाग में, जिस रेशियो में अपने बेस को डिवाइड करता है, उसी रेशियो में उसका दोनों छोटा ट्रायंगल भी डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या कहना है हमें, मतलब मेरा कहना है कि मान लो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं ये वाला, ओके, यहाँ से हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, किया मैंने, ठीक है। अब क्या कहना है मेरा कि ये मान लो पहला है ट्रायंगल 1, ये मान लो ट्रायंगल 2 और ये ट्रायंगल 3। आप जान गए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका अर्थ क्या हो गया कि ट्रायंगल 1 रेशियो ट्रायंगल 2 रेशियो ट्रायंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप इससे क्या करेंगे कि अगर पूरा ट्रायंगल का एरिया पता है तो आप इस ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल के बारे में पूछ दिया तो आप उन सबों का एरिया का मान बता सकते हैं। अब चलते हैं हम लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या है हम पढ़ने वाले हैं, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। जो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब अभी हम पढ़ रहे थे एंगल बाइसेक्टर पढ़े थे, उसी में से ये चीज़ है, ठीक है। क्या चीज़ है, अगर मान लो ये कोई ए, ये कोई बी और ये सी हो जाता है, ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ से हम एक एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, ओके, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये हो गया आपका डी। तो आपको कुल मिला के ए डी का लेंथ चाहिए। क्या चाहिए आपको, ए डी का लेंथ चाहिए। तो ए डी बराबर होता क्या है वो देखो, फॉर्मूला ए डी बराबर होता है, ए डी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी इंटू ए सी। ए बी कौन सा है, ये वाला, मतलब ये सी वाला, और ए सी कौन सा है, ये वाला, ध्यान देना अच्छे से, बी वाला। ए बी इंटू क्या होता है, ए सी माइनस होता है, ए बी इंटू ए सी माइनस क्या हो जाएगा, बी डी इंटू ये हो जाएगा डी सी। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रखना, तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। मतलब ए डी का अगर मुझे चाहिए, अगर ये एंगल बाइसेक्टर ए डी है तो इसका अगर मुझे चाहिए तो आप ए बी इंटू ए सी कर लेना माइनस ये जितने भाग में बटा है इतना बी डी इंटू डी सी कर लेना, तो उससे आपको ए डी का मान आ जाएगा। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये भी आपसे बन जाएगा। तो होप आपको आज का हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और अगले 5 कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए होप गुड लक आप लोगों को जो भी तैयारी कर रहे हैं। आपका होप आपका यहाँ क्विक रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। बाय बाय।